एक बाईपोल पुराने चुनावी रणनीतिकार की नई पार्टी की पहली जीत। क्या ये चुनाव बीजेपी के लिए संदेश है? ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट की सीट 2008 से जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, वहां से पीके की विक्ट्री। क्या बिहार में नए समीकरण बन रहे हैं? कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। देश भर में जेन जी आंदोलन के बाद बांकीपुर में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आया। प्रशांत किशोर विनर घोषित हुए। बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े, ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बांकीपुर बाईपोल में रिजल्ट की जो लॉटरी प्रशांत किशोर ने जीती है, उसने पॉलिटिकल पंडितों को अपने एनालिसिस को फिर से एनालाइज करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत है ही ऐसी। कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए तो आपको पीके की अचीवमेंट की भव्यता का अंदाजा हो जाएगा। दो 2008 में बनी बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी अब तक चुनाव नहीं हारी थी। इस सीट को बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन्होंने पिछला चुनाव 63% से ज्यादा वोट से जीता था। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी को 98,299 वोट मिले थे, यानी पिछली बार हर 10 में से 6 वोट बीजेपी के खाते में गए थे। बिहार में बीजेपी की सरकार है, कमान बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर के पास है। एक तरफ बीजेपी का ऐसा इंपैकेबल रिकॉर्ड, इसके उलट प्रशांत किशोर की चुनावी स्लेट अब तक कोरी थी। ऐसा महसूस कर रहा है, बड़ा देखनी है, आखिरी राउंड चल रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीट पर चुनाव लड़ा। 236 सीटों पर जन स्वराज की जमानत जब्त हो गई। 2025 में बांकीपुर सीट पर जन स्वराज पार्टी की कैंडिडेट वंदना कुमारी को 5% से भी कम वोट मिले थे। अब उसी सीट से प्रशांत किशोर क्लियर विनर बन गए हैं। जाहिर है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की सुपर पावर बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी के आगे प्रशांत किशोर की यह जीत बहुत बड़ी है, और इसके मायने आने वाले लंबे वक्त तक निकाले जाते रहेंगे। हालांकि खुद प्रशांत किशोर इसे एक मॉडेस्ट इलेक्टोरल डेब्यू ही बता रहे हैं। यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। ये सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। पिछली चौथाई सदी से बिहार की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार और लालू यादव के बाइपोलर कॉन्टेस्ट के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी ने नीतीश कुमार को रिटायर करके लीडरशिप की कमान अपने हाथ में ले ली है। 2025 के चुनाव में ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस हाशिए पर चली गई। तो क्या जो तमिलनाडु में विजय ने किया वही पीके बिहार में करेंगे? बिहार की राजनीति में जनता के लिए तीसरा ऑप्शन बनेंगे। ये तो राष्ट्रीय जनता दल के जो अति पिछड़ा जो कार्यकर्ता है उनको सोचना चाहिए
कि रेखा गुप्ता को मैदान में उतार करके आप तेजस्वी जी रातों रात जन सुराज के नेता से हाथ मिला लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल में जो अति पिछड़ा का जो कार्यकर्ता है वो अब तेजस्वी पर भरोसा और विश्वास नहीं करें। यदि भरोसा और विश्वास करेंगे तो सभी को रेखा गुप्ता ही वाला हाल होगा। यदि माई समीकरण के हिसाब से कोई कैंडिडेट होता तो तेजस्वी जी इतना निष्क्रिय नहीं होते। वह एक अति पिछड़ा की महिला चुनाव लड़ रही थी, इसलिए वह इनेक्टिव हो गए और रातों रात जन सुराज के नेता से हाथ मिला लिए। हालांकि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में आरजेडी से ज्यादा तगड़ा झटका बीजेपी को ही दिया है और उनका मैसेज भी बीजेपी के लिए ही है। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। प्रशांत किशोर ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे तो बांकीपुर का चुनाव महज एक बाईपोल था, जो अब तक इस सीट से विधायक रहे नितिन नवीन के राज्यसभा जाने की वजह से हुआ था, लेकिन कॉन्टेस्ट और कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ था। एक तरफ प्रशांत किशोर जैसे सधे हुए चुनावी रणनीतिकार थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार को कैंडिडेट बनाया और जब अभिषेक ने हाथ खींच लिया तो युवा मोर्चा के नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा। बीजेपी ने अपने नेशनल प्रेसिडेंट की सीट को बचाने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशनल पावर लगा दी। 420 पोलिंग स्टेशंस के लिए 40 स्टार प्रचारक उतारे। बिहार के करीब करीब हर जिले से नेताओं को बांकीपुर में प्रचार के लिए लगाया। बीजेपी के सभी विधायकों को बूथवार जिम्मेदारी दी गई। इसके उलट प्रशांत किशोर ने इलेक्शन में अपनी टीम के 250 प्रोफेशनल्स को लगाया। हर एम्प्लॉय को 4 बूथ दिए गए। प्रशांत किशोर की टीम ने बांकीपुर में जगह जगह अड्डा के नाम से पार्टी के दफ्तर बनाए, जहां लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके प्रचार की धार तेज की गई। हर बूथ कमेटी में 20 वॉलंटियर्स लगाए गए। जाहिर है बांकीपुर का चुनाव 2 अलग अलग पार्टियों के अलग अलग संगठनात्मक मॉडल की लड़ाई थी, जिसमें प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली। 3 सबसे बड़ी वजह बताइए जिसकी वजह से ये कामयाबी मिलती दिख रही। सबसे पहले बांकीपुर की जनता की सोच में जो बदलाव हुआ था वो पहला कारण है। दूसरा, जन स्वराज की कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एकजुट होकर काम किया और बांकीपुर के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, उनको सहारा दिया, बूथ तक आकर आसानी से वोट डाला। और तीसरा कारण हमारी जीत का है बीजेपी की दुष्टता। उन्होंने अपने गुंडों को लेकर जिस तरह से आम जनता को परेशान किया, डराया, धमकाया और इस काम में उन्होंने प्रशासन की भी मदद ली, इन सब से बांकीपुर में लोग उनके खिलाफ हो गए। ये भी एक सत्य है। प्रशांत किशोर के लिए ये जीत इसलिए भी और बड़ी जीत हो जाती है क्योंकि बांकीपुर को बीजेपी ने केक वॉक मान रखा था। सीट की हिस्ट्री और पॉलिटिकल ज्योग्राफी दोनों ही बीजेपी के फेवर में थे। पिछली जीत का मार्जिन इतना विशाल था कि किसी के लिए कल्पना करना भी मुश्किल था कि बांकीपुर की सीट बीजेपी हार सकती है। सियासी समीकरण हो या कास्ट इक्वेशन, दोनों ही बीजेपी की जीत पर मुहर लगा रहे थे। लेकिन आखिरकार बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को विधानसभा में एंट्री का टिकट दे ही दिया। ये बहुत टफ सीट था, उसमें जीत हो गई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है।
लोगों ने प्यार जताया है। ऑफ कोर्स, मैं तो आई बीन टेलिंग एवरीवन कि मैं सही में बांकीपुर के सारे जनता और बिहार के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। I really thank the people of Bankipur and the people of Bihar for giving him this great victory. I would remain ever grateful to all of them. बांकीपुर में बीजेपी पर पीके की चुनावी जीत कितनी बड़ी है, उसको इन आंकड़ों से समझिए। 2010 में नितिन नवीन ने बांकीपुर में कुल वोटों में से 72% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। 2015 में वोटों की संख्या तो घटी, फिर भी नितिन नवीन को हर 10 में से 6 वोट मिले थे। 2020 में भी नितिन नवीन ने करीब करीब इतने वोट हासिल करके जीत दर्ज की थी। 9 महीने पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा यानी 63% से अधिक वोट मिले थे। पर बाईपोल में बीजेपी के वोट का शेयर घटकर 50% से भी कम रह गया। जाहिर है बीजेपी के पास जनादेश को स्वीकार करके आत्ममंथन करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। सर, कहाँ चूक हो गई सर? क्यों चूक हो गई सर? पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांकीपुर में कांग्रेस लेफ्ट और आरजेडी के महागठबंधन की कैंडिडेट रेखा गुप्ता, जो पिछली बार करीब 30% वोट लेकर दूसरे नंबर पर थी, इस बार वो पीके की लहर में तीसरे नंबर पर चली गईं और आरजेडी का वोट शेयर भी लगभग 20% घट गया। मगर आरजेडी और कांग्रेस अपनी हार से ज्यादा बीजेपी की हार से खुश हैं। केवल बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश में भी बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा पिछले दिनों में लगातार जन सरोकार के सवालों पर लाठी और गोली की भाषा में बात कर रही थी, चाहे वो भरत तिवारी का इनकाउंटर का सवाल हो या नीट छात्रों पे गोली चलाने का सवाल हो या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का सवाल हो, इन सवालों पर भाजपा लगातार कार्रवाई की जगह विपक्ष को धमकाने में लगी हुई थी और आम लोगों के भीतर यह धारणा घर कर गई कि बीजेपी अब देश में तानाशाही थोपना चाहती है। यह जो नाराजगी थी, यही सबसे बड़ा कारण बन रहा है भाजपा की हार का। मैं शुरू से कहते रहा हूं कि बदलाव के लिए पटना के लोग इस बार वोट करेंगे और बदलाव के लिए लोगों ने वोट किया। वहां कोई और दिखा नहीं तो पीके को पक्ष में लोगों ने मतदान कर दिया। बीजेपी को हराना उनका मकसद था, छात्रों का, नौजवानों का और पटना वासियों का। खास करके यूजीसी विवाद के बाद अपर कास्ट के लोग भी भाजपा से खिलाफ हो गए थे। प्रशांत किशोर तो उसी दिन से जीत का दम भर रहे थे जिस दिन से उन्होंने बांकीपुर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। प्रशांत किशोर ने शुरू से ही इस फाइट को एंटी बीजेपी रखा और उन मुद्दों पर फोकस किया जो विवादों से परे हों, खासतौर से हर घर की जरूरत है, खासतौर से एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव की फ्रेमिंग सम्राट चौधरी की सरकार पर रेफरेंडम के तौर पर की और इस मकसद में वो कामयाब रहे। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। लेकिन अभी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में बुरी तरीके से ये परास्त किए जाएंगे, धूल धूसरित हो जाएंगे। उनको ये मालूम है, इसीलिए घबराहट में रोड पर चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग बिल्कुल शांतचित्त हैं। अगले 1 घंटे में ईवीएम बंद होगा, उसके साथ साथ इनकी किस्मत भी बंद हो जाएगी। इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है
ये विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो वो हर संभव प्रयास करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर के लिए विधानसभा तक का यह सफर इतना आसान नहीं था। हमेशा दूसरों को चुनाव जिताने के लिए मेहनत करने वाले प्रशांत किशोर और पीके ने 2024 में जन स्वराज पार्टी बनाई। चुनाव लड़ने से पहले पीके ने बिहार के 38 जिलों में करीब 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की ताकि पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट बना सके। हालांकि 2025 में उनका रिजल्ट 0 आया। बिहार की कास्ट और कम्युनिटी में बटी पॉलिटिक्स में पीके अपने लिए जगह नहीं बना सके। हालांकि बांकीपुर के बाईपोल ने उन्हें ऐसी ओपनिंग दी है जिसका फायदा उन्हें आगे मिल सकता है। बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ है। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को भाजपा को बहुमत मिला है तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है। बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। अब असेंबली के भीतर प्रशांत किशोर बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर बीजेपी को घेरेंगे या फिर एकला चलोरे की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।